Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. आपके रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे सर ने करवा दिए, सोल्यूशन हो गया उसका. अब हम अपने एसआरटी पोर्शन पे आते हैं. आप में से बहुत हैं जिनका पहला दूसरा दिन है, ठीक है. एसआरटी यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है और उस सिचुएशन के लिए आपको 4 रिएक्शन दिए जाते हैं. आपको लॉजिकल वे में सोचना पड़ता है कि इस सिचुएशन के लिए कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट हो सकती है, ठीक है. एसआरटी में कोई भी चीज बिल्कुल सही या बिल्कुल रॉन्ग नहीं होती है. जो चीजें एकदम से गलत है वो मैं आपको बता दूंगा कि उसको आपको नहीं छूना है, और जो चीजें जैसे कि बहुत से एसआरटीज में क्वेश्चंस होते हैं उनमें 2 ऑप्शन लगभग सेम हो जाते हैं ना, उसमें सिर्फ थोड़ा मार्किंग का अंतर रहता है, लेकिन आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि हम ज्यादा सही वाले आंसर को टिक करें. तो चलिए, जो 35 क्वेश्चन आपके एसआरटी के हैं आज की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे. पहला, His friend was cheating in the examination in his side row. आपका एक मित्र है, एग्जाम हो रहा है और वो नकल कर रहा है. अब आप क्या करेंगे? पहला, ही और कोई नहीं बल्कि आप स्वयं हो. पहला, कंप्लेंट टू द टीचर, आप उस टीचर से शिकायत कर देंगे कि सर देखिए नकल हो रही है. सेकंड, शाउटेड ऑन हिज फ्रेंड, अपने दोस्त पर आप चिल्लाएंगे कि ये क्या कर रहे हो. तीसरा, टोल्ड हिज फ्रेंड टू शो द आंसर, अपने दोस्त को कहेंगे कि मुझे भी आप आंसर दिखाओ. चौथा, आफ्टर द एग्जाम कन्विंस हिज फ्रेंड नॉट टू चीट. शांति बनाए रखिए, मैं खुद पूछूंगा आपसे, ठीक है. और यहाँ पे शोर ना मचाइए भीड़ के बीच में. जब खड़ा करा दूंगा तब आवाज किसी की नहीं निकलेगी. यहाँ पर आए डिस्कस करने के लिए. चलिए, कंप्लेंट टू द टीचर नहीं करना, शाउटेड ऑन फ्रेंड नहीं करना. अब आया है तीसरा, ये भी बिल्कुल नहीं करना, तो ऑप्शन इसका डी ही सही होगा. देखिए, पहले मैंने आपको बताया 80% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके 2 ऑप्शन लगभग सेम रहेंगे, बाकी के तीसरे चौथे गलत रहेंगे. कुछ क्वेश्चन यानी कि 20% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनका सिर्फ एक ही आंसर रहेगा, ठीक है. ये उसी कैटेगरी में आता है. द सेकंड वन इज, he was traveling in the train, his pocket was picked and he was on the way from Delhi to Chennai. यानी कि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और आपका पॉकेट जो पिक कर लिया जाता है, दिल्ली से आप चेन्नई जा रहे हो. अब आप क्या करोगे? पहला, शाउटेड ऑन अदर पैसेंजर्स. देखिए, ये वाला ऑप्शन और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन दोनों था, ठीक है. शाउटेड ऑन फ्रेंड या शाउटेड ऑन पैसेंजर नहीं करना. दूसरा, इन्फॉर्म टू द जीआरपी अबाउट द इंसिडेंट एंड यूज रिजर्व मनी. इस बारे में आप जीआरपी को सूचना करेंगे और आपके पास जो रिजर्व मनी रहेगी उससे आप अपना काम चलाएंगे. द थर्ड, टुक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम अदर पैसेंजर्स टू कीप हिज जर्नी. यानी कि ट्रेन में बैठे जो सहयात्री हैं उनसे आप मदद लेकर, फाइनेंशियल मदद लेकर अपना काम करेंगे. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, सर्च हिज वॉलेट इन ऑल कोचेस. जितने भी कोचेस हैं ट्रेन में 22-24, उसमें आप अपने पर्स को ढूंढेंगे. तो देखिए, शाउटेड ऑन अदर पैसेंजर नहीं करना है, ऑप्शन डी नहीं करना है, क्योंकि ट्रेन इतनी बड़ी है, 2000 की भीड़ रहती लगभग हर ट्रेन में, 24-22 उसमें बोगीज रहती, तो ये भी नहीं करना है, ठीक है. लॉजिकल वे में आपको सोचना है. अब आता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी. जब भी हम कहीं यात्रा करते हैं तो एक ही जेब में पूरा पैसा तो रख के नहीं चलते हैं, ठीक है. कुछ इधर रख लिया, कुछ इधर रख लिया ना. तो आप सबसे पहले जीआरपी को इन्फॉर्म करिए और आपके पास जो रिजर्व मनी है उससे अपना काम करिए. तीसरा, he was willing to go to cinema with his friend but his father did not allow him. आप अपने दोस्त के साथ मूवी देखना जाना चाहते हैं लेकिन आपके पिताजी आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं. ऑप्शन पहला, आप क्या करोगे? इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर ही वेंट टू सिनेमा. यानी कि आप अपने पिताजी की अनुपस्थिति में चले जाएंगे सिनेमा. दूसरा, गॉट एंग्री ऑन हिज फादर, आप अपने पिताजी पर क्रोधित रहेंगे कि आपने मुझे नहीं जाने दिया. ऑप्शन सी, टोल्ड हिज फ्रेंड्स टू प्लान अनदर डे फॉर मूवी, आप अपने दोस्त से कहोगे कि आज
नहीं कह रहे हैं, वो जानने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो हम अगले दिन के लिए प्लान कर सकते हैं। चौथा, अवॉइडेड हिज फादर एंड वेंट टू सिनेमा। आप अपने पिताजी की बात को नजरअंदाज करके चले जाएंगे मूवी को देखने। तो देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन बी भी बिल्कुल भी नहीं, और ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये उन 20% में क्वेश्चन है जिनका सिर्फ एक ही आंसर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4th, his sister told him that some boys of the locality used to tease her। आपकी बहन आकर आपसे बताती है कि मोहल्ले के कुछ लड़के हैं जो मुझे परेशान करते हैं, तंग करते हैं। अब आप क्या करेंगे? fought with them, उन लड़कों से जाकर आप लड़ेंगे। दूसरा, कंप्लेंट टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में जाकर इस बात की आप शिकायत दर्ज करवाएंगे। तीसरा, टोल्ड हिज सिस्टर टू स्टॉप गोइंग आउटसाइड, आप अपनी बहन को कहेंगे कि अब बाहर जाना आप बंद कर दो। और ऑप्शन चौथा, कन्विंस द बॉयज टू स्टॉप टीजिंग अदरवाइज ही विल टेक एक्शन लीगल अगेंस्ट देम, आप उन लड़कों के पास जाएंगे, उनको कहेंगे कि ये कृत्य करना आप बंद कर दीजिए, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो मुझे लीगल एक्शन आपके लोग लेना पड़ेगा। तो देखिए, फॉट विद देम नहीं करना, कंप्लेन, देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन सी भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में क्या अंतर है? ऑप्शन डी में पूरा एक कंप्लीट रिएक्शन आपको दे दिया गया। ठीक है, पहले आप जाइए अपने लेवल पर, ठीक है, उनको समझाइए, उसके बाद और ये भी उनको कह दीजिए कि अगर आप नहीं करते हो या फिर आगे से इस बात को, मेरी बात को आप नहीं समझते हो तो मैं आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता हूं। चौथा, 6th, 5th, he was going to bring medicine for his father by scooter, आप अपने पिताजी के लिए दवाइयां लेने जा रहे हैं अपने स्कूटर से। his scooter collided with a cycle, आपकी स्कूटर की टक्कर लग जाती है साइकिल सवार से। the cyclist got injured, और जो साइकिलिस्ट है उसको चोटें लग जाती हैं, आ जाती हैं। अब आप क्या करेंगे? पहला, gave first aid to injured, then went to bring medicine, आप सबसे पहले जो इंजर्ड हुआ व्यक्ति है उसको फर्स्ट एड देंगे, उसके बाद कहां चले जाएंगे? मशीन लेने। ठीक है, मेडिसिन उसको समझ लीजिए। ठीक है, अंडरस्टूड है। ऑप्शन बी, ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन साइकिलिस्ट देन ही वेंट टू टेक मेडिसिन्स फॉर हिज फादर, आप उसके ऊपर चिल्लाएंगे, आप कहेंगे कि कैसे चल रहे हो ना, और फिर आप मेडिसिन लेने चले जाएंगे। ऑप्शन तीसरा, gave first aid to injured and gave his scooter to him, आप उसको क्या करेंगे? फर्स्ट एड दे के अपनी स्कूटर उसको दे देंगे। ठीक है, और चौथा, said sorry to the cyclist, आप उससे माफी मांगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी के द्वारा भिड़ंत हुई है। gave first aid, आप फर्स्ट एड देंगे और फिर मेडिसिन लेने चले जाएंगे। तो देखिए, ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6th, he and his brother were sleeping on a bed, अपने में डिस्कस ना करिए, सिर्फ इधर सुनिए। he and his brother were sleeping on a bed, he awoke from sleep and saw a snake was lying near his bed। ठीक है, आपका भाई सो रहे हैं, आपकी नींद खुलती है, आप देखते हैं कि बेड पे जो है क्या है? एक सांप है। अब आप क्या करेंगे? आपके भाई के पैर के पास एक सांप पड़ा हुआ है, मतलब है। पहला, क्राइड लाउडली, तेजी से चिल्लाएंगे, चीखेंगे। दूसरा, जंप फ्रॉम हिज बेड एंड रन अवे, अपने बिस्तर से उतरकर आप भाग जाएंगे। तीसरा, थ्रू द ब्लैंकेट ऑन स्नैक, आप कंबल चादर को उसके ऊपर फेंकेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स टू चेस इट आउटसाइड द हाउस, आप उसको बाहर फेंक देंगे घर के, जहां पे सुरक्षित स्थान हो। और चौथा, ही केप्ट क्वाइट एंड वेटेड टू लेट इट गो, आप शांत रहेंगे तब तक जब तक वो चला ना जाए। देखिए, ऑप्शन ए, क्राइड लाउडली, यानी कि आपके फियर को दर्शाता है। ठीक है, एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, इसको टिक बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा भी आपके फियर को दर्शा रहा है, तो इसका जो ऑप्शन एकदम परफेक्ट है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि आपको रिसोर्सेज भी दिया जा रहा है और इसमें कंप्लीट आपका एक्शन है इस सिचुएशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7th, इन द नाइट ही हर्ड क्राई ऑफ फायर फायर इन नेबर्स हाउस, ही, रात में आपको आवाज सुनाई देती है आग लग गई। ठीक है, अपने पड़ोस में। अब आप क्या करेंगे? ऑप्शन पहला, rush to let awake another neighbors and with them try to stop the fire, आप जाएंगे और अपने पड़ोसी की सहायता से क्या करेंगे? उस फायर को आपको बुझाएंगे। दूसरा, kept himself on his bed,
आप अपने बिस्तर में ही रहेंगे। तीसरा, रश टू द साइड विद द फैमिली मेंबर्स एंड ट्राई टू स्टॉप फायर। आप सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों को ले जाएंगे उस स्पॉट पे, उस आग को बुझाने के लिए। और चौथा, sent his other family member to the site and went to call the fire brigade। आप अपने फैमिली को ले जाएंगे वहां पर और आप चले जाएंगे फायर ब्रिगेड को कॉल करने। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन देखिए, आप यहां पर अभी हीरो हो, ठीक है, और आप नायक की भूमिका में हो, आपको काम करना है। जो मेन काम है उसके लिए आप किसी और को टास्क नहीं दे सकते। अगर आपको एग्जाम देना तो आप ही दोगे। ठीक है, तो अगर ये होता कि आप फैमिली मेंबर को फायर ब्रिगेड को कॉल करने के, तो तब तो ठीक है, लेकिन आप खुद चले जा रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे पैसिव मोड में हो, तो ऑप्शन डी भी नहीं। अब बात आती है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की। तो ये वही क्वेश्चन है जो 80% में मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सिर्फ हाथ उठाइएगा ऑप्शन ए वाले, हाथ नीचे, ऑप्शन सी वाले और नीचे हाथ। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है क्लीन इंडिया मिशन, ठीक है, स्वच्छता, जब हम स्वच्छ खुद से रहेंगे, साथ ही साथ जब हम स्वच्छता अपने घर से शुरू करेंगे, यानी कि इनिशिएटिव सबसे पहले हमें लेना है, फिर अपने फैमिली मेंबर को ले जाना है, जिससे कि एक मैसेज अच्छा जाए ना, संदेश जाए कि हाँ देखिए ये आए, इनका परिवार आए और आप सबकी मदद से अपने पड़ोस में जो भी घटना घटित हुई है उसको सॉल्व आउट करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी ज्यादा एप्रोप्रिएट है। डी नहीं, पहले मैं हाथ नीचे। देखिए मैंने कहा ना, जब आपसे डिस्कस करूं तो ध्यान आपका इधर रहे। मैंने कहा आप एक नायक की भूमिका में हैं और आपको हमेशा एक्टिव मोड में रहना है, यानी कि जो मेन टास्क है आपको स्वयं करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। After taking the reservation of Delhi to Dehradun, he got his reserved seat in the train with luggage. He went for urinal. When came back, the train was gone. Informed the station master and took another train. Option B, took another train. Option C, lodge FIR against the driver of the train. Option D, informed the station master and called him. Ring the driver to stop on the next stoppage until he reached there. सिर्फ अपना हाथ उठाइएगा, पहले मैं आपके क्लास में आकर बता दिया हूं कि बस को आप ट्रेन कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन ए, हैंड डाउन। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एक लोग, चलिए हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए। ऑप्शन डी, चलिए सिर्फ शांति, सिर्फ अच्छे से समझिए कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप। मान लीजिए आपने ट्रेन की टिकट ली हुई है, बात डिस्कस अपने में ना करिए। अगर आपने ट्रेन की टिकट ली हुई है और आप बाहर जाते हैं, ठीक है, किसी भी काम से अगर आप बाहर जाते हैं और ट्रेन चली जाती है, तो सबसे पहली चीज ये है, कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ये जानता है कि ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती है। ट्रेन आपके लिए अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अपने टाइम के। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपने कहा ऑप्शन डी, मतलब अधिकतर ने कहा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, देखिए इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है सेम है, लेकिन ऑप्शन ए में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि सर छूट गई है, तो किस इस ट्रेन से हम उस स्टेशन पे जा सकते हैं जहां पे उस ट्रेन का स्टॉपेज ज्यादा हो, यानी कि देर तक रुके, जहां से हम अपनी सीट को पा सकेंगे। जी कहिए, एक लोगों को सुनने दीजिए। अगर मान लीजिए अब इसमें देखिए होता तो है ही है, ठीक है, लेकिन बैठिए, चलिए अब जैसे मैंने कहा कंडीशन बहुत सी हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप सिचुएशन को अच्छे से नहीं समझे रहेंगे तब नहीं कर पाएंगे। मैंने आपसे पहले कह दिया किसी कारण से आप बाहर जा सकते हैं, ट्रेन आपके लिए अकाउंटेबल नहीं है, बस
सिचुएशन जो दे दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। पहला आप क्या करेंगे, रिंग आप, मैंने पहले ही कहा ट्रेन आपके लिए जवाबदेह नहीं है, उसका अपना नियम है, कानून है, ठीक है। मान लीजिए अगर यही होता कि आप अपने सिलेक्शन सेंटर पे समय से नहीं पहुंच सकते हैं तो आप ये कहेंगे क्या, सर एग्जाम थोड़ी देर बाद ले लीजिए। ऐसा नहीं ना, एग्जाम तो हो जाएगा, देर हो गए तो देर हो गई, आपको वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पंक्चुअल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th, he was coming from Shimla to Chandigarh by car, all of a sudden the brakes of the car failed। he यानी कि आप शिमला से चंडीगढ़ जा रहे हो, आपके कार की ब्रेक अचानक फेल हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, पहला जंप फ्रॉम द कार, दूसरा लेफ्ट द एक्सीलरेटर फ्री एंड वेटेड टिल द कार स्टॉप, तीसरा यूज हैंड ब्रेक ऑफ द कार, एंड फोर्थ स्टॉप द इंजन एंड क्राई। तो देखिए सिर्फ समझिए क्या चीज नहीं छूना है, क्या चीज नहीं टिक करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं, अब आता है बी और सी, ठीक है। इसका जो देखिए बी में कह रहा है लेफ्ट द एक्सीलरेटर फ्री एंड वेटेड टिल स्टॉप। मान लीजिए कार की स्पीड 80-100 पे है, अगर आप छोड़ देते हैं एक्सीलरेटर, उसको रुकने में समय लगेगा, हो सकता है आगे आपसे दुर्घटना हो जाए, ठीक है। तो आप सबसे पहले, इसीलिए आपके कार में हैंड ब्रेक दिया रहता है, क्योंकि हैंड ब्रेक बाकी सभी ब्रेक से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10th, द लाइट ऑफ हिज हाउस फेल ड्यू टू सम फॉल्ट इन द फिटिंग्स ऑफ हिज हाउस। आपके घर की लाइट किसी फॉल्ट के कारण चली जाती है, अब आप क्या करोगे। ऑप्शन पहला कॉल द इलेक्ट्रीशियन, आप बिजली वाले को बुलाओगे, दूसरा टुक हेल्प ऑफ हिज नेबर्स, आप अपने पड़ोसियों की सहायता लेंगे, तीसरा फाउंड द फॉल्ट एंड रिपेयर्ड इट, आप पूछा नहीं गया है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस फॉल्ट को जानेंगे कहां से दिक्कत है, फिर उसको जो है आप ठीक कर देंगे। चौथा लॉज कंप्लेन टू द पावर स्टेशन, आप बिजली घर में इस बात की कंप्लेन करेंगे। सिर्फ हाथ उठाइएगा, ऑप्शन ए, हाथ नीचे, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चलिए हाथ नीचे। देखिए अगर यहां पर आपको दिया गया है जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर आप कोई प्लग लगा रहे हैं, ठीक है, और वहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो पहले आप देखेंगे ना अपने लेवल पे आप चीजों को सॉल्व आउट करना सीखिए। मैंने सब देखिए 2-3 दिन से आपके एसआरटी हो रही है, यही बताता जा रहा हूं आपको कि हमेशा एक्टिव मोड में रहिए, साथ ही साथ जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे जाकर उसको सॉल्व करिए। इस ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कि ऑप्शन सी है फाउंड द फॉल्ट एंड रिपेयर इट। आप इतने सक्षम हो, इतने अवेयर हो, इतना जान रहे हो कि तार का काम है, कहीं से छूट गया होगा तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है इन सब चीजों से रिलेटेड। अब छोटी चीजों को लेकर आप बाहर इलेक्ट्रीशियन को या फिर पावर स्टेशन नहीं जाइए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11th, ही वाज इन एनसीसी कैंप इन द जंगल। आप एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर में हो और आपका कैंप जंगल में लगता है, अमूमन जंगल में ही रहता है आपका। He found that the camp was surrounded by a gang of dacoits, और आपको पता चलता है कि आपके कैंप को, ठीक है, सराउंड कर लिया गया है कुछ डाकुओं के गैंग के द्वारा। अब आप क्या करेंगे, पहला shouted for help, दूसरा called his cadets, अपने कैडेट्स को आप बुलाएंगे, surrounded the dacoits and caught them, यानी कि अपने कैडेट्स की मदद से उनका घेराव करके क्या कर लेंगे, उनको पकड़ लेंगे। तीसरा इन्फॉर्म द सीनियर, सबसे पहले अपने सीनियर के पास जाएंगे और उनको इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि सर ऐसा ऐसा है, और जैसा वो आपको डिसीजन दे उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। और फिर आपका चौथा आता है अटैक ऑन द डकॉइट्स, यानी कि आप डाकू पर हमला करेंगे। तो चलिए ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं करना है, आपका क्लियर हो रहा है धीरे धीरे ना कि क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी है। जो चीजें में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं पूरा ब्रीफली आपको समझाऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके कि आपके डाउट्स क्लियर होते जाएं। और हमेशा बात एक गांठ बांध कर रखिए कि आप एकदम से अड़ ना जाइए कि सर बस यही होगा, ठीक है, चारों में से कुछ भी हो सकता है। चलिए
पहला बिल्कुल भी नहीं। चलिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, बी, ओके, एंड ऑप्शन सी। चलिए हाथ नीचे करिए। अब देखिए, पहला और दूसरा बिल्कुल नहीं करना है। अच्छी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से आई ना, समझते जा रहे हैं कि किन चीजों को बिल्कुल नहीं छूना। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन थोड़े थोड़े लगभग सेम हो रहे हैं, पर यहाँ पे आपकी कौन सी क्वालिटी जज की जा रही है उनके द्वारा, ये भी जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आंसर देने जा रहे हो, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी टेस्ट की जा रही है, आपके अंदर कौन कौन से OLQs हैं, यानी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। ठीक है, देखिए जो आपका ऑप्शन बी है वो है कि आप अपने कैडेट्स को बुलाएंगे, ठीक है, और उनका घेराव करके उनको पकड़ लेंगे। ओके, कल ही मैंने आप सभी को बताया थीफ में, चोर में और डकैत में जमीन आसमान का अंतर होता है। डकैत माने वो आर्म हैं। आपके कैडेट्स, आप एनसीसी में जब जाते हो, ठीक है, तो सभी कैडेट आर्म नहीं रहते हैं। हाँ, शूटिंग प्रैक्टिस के लिए ले जाया जाता है, लेकिन 24 घंटे आपके पास बंदूक नहीं रहती है। अगर आप ऐसा करते हो, यानी कि आपने अगर ऑप्शन बी पे टिक लगाया है, तो ये पता चलता है कि आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, साथ ही साथ आप ठीक तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप अपने साथ अपने कैडेट्स की जान भी जोखिम में डाल दे रहे हो, बिना किसी, आपके पास कोई रिसोर्स भी नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हो चलो उनको पकड़ते हैं, और आप सामने वाले की स्ट्रेंथ भी नहीं जान रहे हो। ऑप्शन सी में क्या है, जो भी आपके अधिकारी रहते हैं वहां पे PI स्टाफ है, ठीक है, मिलिट्री के जितने भी सीनियर्स हैं या फिर एयरफोर्स का कैंप है, जिसका भी सीनियर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको आप सूचित करेंगे, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं जंगल के बारे में, वो अच्छे से जानते हैं हर सिचुएशन को, उनके पास हर रिसोर्स हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन सी के साथ जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, With his friend he went for a picnic party. आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पार्टी मनाने जा रहे हैं। One of his friend was beaten by snake. आपका उनमें से एक दोस्त जो है उसको सांप के द्वारा काट लिया जाता है। अब आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, पीछे अपने में डिस्कस ना करिए, आगे वालों को दिक्कत होती है। ठीक है, अच्छे से सुनिए कि आपका हर चीजें क्लियर हो। सिर्फ आंसर ही नहीं जानना है हमें। मान लीजिए आपने आंसर जान लिया या फिर मैंने आंसर सीट दे दी, इसकी कोई आंसर सीट भी नहीं होती है, पहली बात। चलिए ऑप्शन पहला, टाइड अ क्लॉथ, जहां पे उसने काटा हुए सांप ने वहां पर आप कपड़ा बांधेंगे। ब्लीड आउट द पॉइजन, जहां पे खून बह रहा है, ठीक है, उस मतलब जहां पे उसने काटा है, जहां पे जहर है, उसको निकाल देंगे आप ब्लेड की मदद से या जिसकी मदद से हटा देंगे। टुक हिम टू द हॉस्पिटल, फिर उसको हॉस्पिटल आप ले जाएंगे। ऑप्शन बी, स्टार्टेड शाउटिंग, मेरे ख्याल से आप लोगों ने बी ऑप्शन नहीं किया होगा। चलिए ऑप्शन सी, टुक हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, उसको ले जाएंगे पास वाले हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे। एंड ऑप्शन डी, गेव फर्स्ट एड एंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल, उसको आप फर्स्ट एड प्रोवाइड करके उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो चलिए आपसे पूछता हूं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, चलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए। चलिए हाथ नीचे करिए ना, थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग खुलने लगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम है, लगभग लगभग सेम है। लेकिन फिर से अपनी बात दोहराऊंगा कि यहाँ पे आपको पहले वाले में कंप्लीट एक्शन मिलेगा, यानी कि आप अवेयर हैं कि जब सांप काटता है तो सबसे पहले कपड़ा बांधेंगे कि वो जो पॉइजन है पूरे शरीर में ना फैले। साथ ही साथ आपको इतनी नॉलेज भी है कि जहां पे उसने काटा है, ठीक है, उस पॉइजन को आप हटा देंगे। ओके, तो ऑप्शन ए इज द परफेक्ट रिएक्शन फॉर दिस सिचुएशन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, इन अ डिस्कशन ही फाउंड दैट ही वाज लूजिंग ग्राउंड, ठीक है, लॉसिंग ग्राउंड। अब आपने डिस्कशन हो रहा है, जीडी आप करते हैं और आपको ऐसा, देखिए सबसे पहले फील करिए कि आप वहां पे होते तो आपके साथ क्या होता है। जीडी में तो सभी भाग लेते हैं ना, मैं भी कहता हूं अच्छा चलिए आप नहीं बोल पा रहे तो आप बोलिए। आप सभी को कहता हूं कि जो जीडी में नहीं बोल पा रहा तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको भी मौका दें। ओके, अब आपको लगा कि जीडी में हम अपना ग्राउंड लॉस कर रहे हैं, अब क्या होगा? पहला कंटिन्यूड, आप कंटिन्यू रखेंगे। ऑप्शन बी, केप्ट पेशेंस एंड स्टॉप द डिस्कशन, ठीक है, मतलब पेशेंसली आप चुप रहेंगे, ठीक है, जब डिस्कशन खत्म होगा तब तक हम चुप रहेंगे, अब हमसे हो ही नहीं रहा है।
तीसरा, रिमाइंडेड अदर्स अबाउट द टॉपिक एंड कंटिन्यूड डिस्कशन। दूसरों को आप रिमाइंड देंगे कि चलो टॉपिक के बारे में और कंटिन्यूड द डिस्कशन। ऑप्शन डी, ट्राई टू केम ऑन द ग्राउंड ऑफ द टॉपिक एंड स्टार्ट। फिर से आप अपने आप को रीजनरेट करके फिर से टॉपिक में यानी कि डिस्कशन में लौट आएंगे। तो चलिए, ऑप्शन पहला, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, हाथ नीचे, ऑप्शन डी। ओके, पहला दूसरा आपने नहीं किया। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि आपने छोड़ दिया यानी कि क्विट कर दिया ना, क्विटिंग क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। फिर है पहला कंटिन्यूड, जब आप ग्राउंड लॉस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपको पता चल चुका है कि अभी थोड़ा मेरे पास पॉइंट्स की कमी है या फिर मैं बेहतर नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा सा समय चाहिए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, आप यानी कि कमी आपके अंदर है। ऑप्शन सी ये कहना चाह रहा है कमी आपके अंदर, आप दूसरे को कह रहे हो कि चलो चलो ये नहीं है, आप भटक रहे हो ग्रुप से, ठीक है। अब ऑप्शन डी जो आपका कह रहा है, ट्राई टू कम ऑन द ग्राउंड, आप पूरी कोशिश करेंगे कि मैं फिर से आऊं, ठीक है, और फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होता बिल्कुल है, 10-15 लोग बैठे हुए हैं, हमने पॉइंट रखा और हमें लग रहा कि अभी हम थोड़ा बेहतर नहीं कर पा रहे हैं ना, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए ना, पूरी कोशिश करिए कि हम फिर से आएंगे। क्विट करना बिल्कुल भी नहीं है ना, कोई भी ऑप्शन नहीं है। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.